कि ये चार बातें बड़े ही भाग्यशाली को प्राप्त होती हैं। पहला मनुष्यत्व, दूसरा धर्म श्रवण, तीसरा विशिष्ट श्रद्धा और चौथा संयम पूर्ण परमार्थ। मनुष्य शरीर ये किसी कर्म के फल से नहीं मिला है, भगवान की कृपा से मिला है। कबहू ककरि करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। बड़ी कृपा, दुर्लभो मानुषो देहो, जगह जगह शास्त्रों में आया है। मनुष्यत्व, बड़े भाग्यशाली जिनको मानव देह की प्राप्ति हुई। मानव देह प्राप्त करके दूसरा महाभाग्य सत्संग, धर्म श्रवणम, धर्म शास्त्र से युक्त सत्संग। मनमानी एक दक्षिण की वार्ता, एक उत्तर की वार्ता, कोई तुकतान ही नहीं मिल रहा। क्या कहना चाहते समझे में नहीं आता, बताना क्या चाहते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र प्रमाणित महापुरुषों से प्रमाणित जो वाक्य उसे सत्संग कहते हैं। अपना अनुभव, शास्त्र सम्मत महापुरुषों के अनुभव, इन्हीं की चर्चा को सत्संग कहते हैं। मनोरंजन को सत्संग नहीं कहते। धर्म श्रवण सत्संग, ये बड़ी दुर्लभ बात है। मनुष्य शरीर मिला और सत्संग मिला। अब सत्संग में अगला है श्रद्धा। जो सुना उसको धारण किया। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके अवनीत स्वभाव के होते हैं, उद्दंड स्वभाव के होते हैं, ना उनको नमन भक्ति आती है, ना उनको, एक उद्दंड स्वभाव, ऐसे सत्संग में जाकर भी कुछ लाभ नहीं ले पाते। खलऊ करें भली पाई सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। वो अभिमानी जन, वो दुष्ट स्वभाव वाले, भगवान की कृपा हुई, साधु दर्शन साधु संग, लेकिन वो लाभ नहीं ले पाते। अवनीत को विपत्ति ही मिलती है, भगवत संपत्ति नहीं। अवनीत को, दुष्ट स्वभाव, उद्दंड अभिमानी को दुर्दशा ही प्राप्त होती है। जो विनीत है वही शिक्षा को प्राप्त कर पाता, विनयशील नम्र। इसीलिए कहा महापुरुषों के पास जाओ, प्रणिपातेन साष्टांग दंडवत, हाथ जोड़कर बड़ी धन्यता से, तब वहां तुम ग्रहण कर पाओगे। अंजलि चढ़ाकर माथे पर हाथ रखकर सम्मान प्रदर्शित करते हुए मन वचन शरीर से विनयवनत होकर के तब सत्संग का लाभ लिया जाता है। बोले संयम पुरुषार्थ। अब जो सत्संग में सुना पूर्ण विश्वास के साथ, वैसे ही संयम और खूब परमार्थ का पुरुषार्थ जान लगा करके, एक बार जैसे कहा दांती पीसते हुए कमर कस के हमको चढ़ जाना इस चढ़ाई पर। निरंतर नाम जप, निरंतर भजन, असत आचरणों का त्याग। जो मानव शरीर प्राप्त करके सत्संग मिला पर उस पर श्रद्धा नहीं है, तो 20 साल सत्संग सुनने पर परिवर्तन नहीं होगा। और अगर श्रद्धा है तो उसका परिणाम है कि वो तत्पर हो जाएगा, वैसे ही आचरण करने लगेगा, सत्संग में जैसा कहा गया है। तो मानव शरीर, सत्संग और सत्संग पे श्रद्धा, और श्रद्धा का स्वरूप है यथार्थ जो बोला जा रहा है उसे अपने जीवन में उतार लेना, और दिव्य पुरुषार्थ, खूब मेहनत करके साधन भजन करना। ये चार बातें बड़े सौभाग्यशाली में होते हैं। जो तपस्वी मनुष्य शरीर पाकर सत्संग सुनकर श्रद्धानुसार पुरुषार्थ करता है, वो अपनी अंतरात्मा में ही भगवत साक्षात्कार कर लेता है, हृदय में ही। जो प्रमादी पुरुष होता है वो धन का केवल चिंतन करता है कि चलो सत्संग में चलते, कोई उपाय मिले जिससे धन मिल जाए। सत्संग करते हैं धन के लिए, सत्संग सुनते हैं धन के लिए। वो प्रमादी पुरुष होता है, प्रमत्त पुरुष होता है। जो अप्रमत्त है वो भगवान की प्राप्ति के
कहां जाऊं, कैसे कोई मुझे बता दे, कैसे भगवत प्राप्ति होगी, कैसे मैं काम आदि दोषों पर विजय प्राप्त करके स्वरूप बोध प्राप्त करूं। संसारी मनुष्य अपने प्रिय परिवार के कुटुंबियों के लिए बुरा से बुरा पाप कर्म करता है, और जब मरता है तो अकेले उसको फल भोगना पड़ता है। अकेला दुख, अकेला यहां से जाता है, अकेला दुख भोगता है। कोई भी घर परिवार का नरक में बंटवारा नहीं करता जाके। इसलिए कुटुंब के मोह में फंसकर पाप कर्म ना किया जाए। जो संयम नियम पूर्वक जीवन व्यतीत करता है वही इन भोगों से बच पाता है। नहीं तो एक काम भोग इतना लुभावना है कि बड़े बड़े संयमी पुरुषों का मन आकृष्ट हो जाता है और भ्रष्ट हो जाते हैं। साधक हर समय अंतःकरण की शोध करता रहे कि कहीं काम ने दबाव तो नहीं कर दिया, कहीं क्रोध तो हमारे अंतःकरण पर प्रभाव नहीं कर रहा, कहीं अहंकार तो नहीं छा रहा है। अगर ऐसा है तो संपूर्ण माया अपना प्रभाव दिखा देगी। काम क्रोध अहंकार हृदय में है तो सावधान। जैसे वृक्ष का पत्ता पतझड़ ऋतुकालिक रात्रि समूह के बीत जाने पर पीला होकर गिर जाता है, ऐसे ही तुम्हारी आयु समाप्त होने पर ये शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए एक क्षण भी पाप कर्म में मत लगाओ। जैसे ओस की बूंद ऐसे पत्ते पर हिलक रही है, बस वो गिरने ही वाली है, ऐसे ही तुम्हारा जीवन नष्ट होने वाला है। इसलिए तुम एक क्षण भी असावधान मत रहो, हर समय नाम जप करो। पता नहीं वो बूंद कब गिर जाए। जैसे पानी का बुलबुला बस फूटने वाला है, जितने सेकंड टिका हुआ है, ऐसे ही तुम्हारा शरीर नष्ट होने वाला है। जितने श्वास टिकी हुई है बस क्या करो। इसलिए तुम एक क्षण भी असावधान न रहो, हर समय राधा राधा कहो। अनेक प्रकार के विघ्नों से युक्त अत्यंत अल्प आयु है। इस अल्प आयु वाले मानव देह को प्राप्त करके बहुत शीघ्र भगवत प्राप्ति कर लो, एक क्षण भी प्रमाद न करो। जैसे कमल शरत काल के निर्मल जल को भी नहीं छूता, अलिप्त रहता है, उसी प्रकार तू संसार की समस्त भोगासक्तियों से अलिप्त रह। कोई भी स्नेह बंधन तुझे विवश न कर पावे। क्षण भर भी प्रमाद मत कर, निरंतर भजन कर। जीव मोहवशाद इस मायाजनित दुख को सुख मानकर भोगने के लिए प्रयासरत है और परम सुख मोक्ष या भगवत प्राप्ति की चाह ही नहीं कर रहा। ये दुखालयम में दुख में वो सुख खोज रहा है। इंद्रियों को इनके विषयों में जाने की ढील मत दो। पांचों में से 5 ना संभाल पाओ तो 2 संभाल लो, एक रसेंद्री और एक जनेन्द्री। अगर इन 2 में से दोनों ना संभाल पाओ तो एक संभाल लो, रसेंद्री। जनेन्द्री ठीक हो जाएगी। ना तू किसी से द्वेष कर, ना रोष कर, ना किसी से राग कर। इसी जन्म में तू भजन बल से भगवत प्राप्ति कर ले, जन्म मरण चक्र को मिटा दे। देखो शास्त्र और श्रुतियों का अंत नहीं, कितना पढ़ोगे। इतने परमार्थ के मार्ग हैं, कितना तुम जानकारी करोगे। अतः मेरी सीख मान लो, जरा मरण से मुक्त होने के लिए ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। राधा 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 नाम रटने की जरूरत है। इतने शास्त्र हैं, कहां तक पढ़ोगे। इतने सिद्धांत है, कहां तक जानोगे। सबकी बात जान लो। नाम जप करने वाले के हृदय में शुद्ध ज्ञान शुद्ध प्रेम प्रकाशित हो जाता है। यदि तुम्हें यमदूतों से बचना है तो ऐसा दुर्वचन मत बोलो कि किसी का हृदय घायल हो जाए। ऐसे हैं बोलने वाले कि बिना बाण के हृदय को घायल कर दे। किसी की जीविका को मत छीनो कि एकांत में बैठ के रो दे। देख लो, अगर यमदूतों से बचना है
किसी को ऐसा मत बोलो कि एकांत में बैठकर तुम्हारे वचनों को याद करके दुखी हो जाए। किसी की जीविका को मत छीनो, उसे गरीब मत जानो, उसे अनाथ मत जानो। दीनानाथ प्रभु हैं, दुखिया को न सताइए, और दुखिया देगा रोए, उसका कोई बल नहीं। और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का होए, ये होश में रहे। कह रहे किसी असहाय का धन मत छीन लेना, उसकी जीविका मत छीन लेना। वो असमर्थ है, वो जितने आंसू गिराएगा तुम फिर उसका हिसाब नहीं दे सकते हो। इसलिए धर्म से रहो। धर्म का स्वरूप है शास्त्र के अनुसार जीवन, दूसरों को सुख पहुंचाना। अधिक क्या कहूं, जो अपने से प्रतिकूलता का व्यवहार करे उसके साथ कभी प्रतिकूल व्यवहार मत करो। जो अपनी शारीरिक चेष्टाएं हैं उज्जवल हो, न्याय युक्त हो, धर्म युक्त हो, कभी यमराज के दूत तुम्हें छुएंगे भी नहीं। अरे साधक, ये रसेंद्री को सुधार लो। अलग अलग महापुरुष कहे ये स्वादिष्ट भोजन नहीं, ये पूरा जीवन बर्बाद करने वाली वस्तु है। खाते खाते मर गए, कभी तृप्ति नहीं, कभी तृप्ति नहीं। हे दुष्ट, गजब हो गया, भोगते भोगते मर गए। कभी ये नहीं कहती कि बस आज क्या, ये हाथ ऐसा ऐसा बना ले, ये वो, खाते खाते पूरा जीवन व्यतीत हो गया। हाँ, खाओ, पचाओ, बस सोचो जरा, कभी उबो यार, खाते खाते उबो, कभी भोगते भोगते उबो। बहुत बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है। रसेंद्री इसीलिए बार बार महापुरुष कहे स्वादिष्ट भोजन से बचो, ये जीवन का नाश करने वाला है। ये कोई सौभाग्य नहीं कि हमें मनमानी बहुत सुंदर भोजन मिल रहा है। देखो, स्वाद के चक्कर में ही मछली फंस जाती है। वो कांटे में होता है चारा, चारे के लोभ से ऐसे उसको कांटा नहीं दिखाई देता, चारा दिखाई देता है। ऐसे ही साधक, स्वादिष्ट भोजन के अंदर एक कांटा है, आसक्ति भोगों की, जो जनेंद्री को प्रबल करके वासना में लगा देगी। और सुनो, किसी के रूप में मत फंस जाना। पांच भौतिक ये रूप अगर नेत्रों को प्रिय लगने लगे तो प्रियालाल के रूप देखने का अधिकार खो दोगे। अरे जीव, तू एकमात्र भगवत प्राप्ति के लिए मानव देह में आए। इसलिए रसेंद्री, जनेंद्री, घ्राणेंद्री, श्रवणेंद्री, त्वगेंद्री सबको संभालो और प्रभु के चरणों में लग जाओ। एक आदमी जानता है सब कुछ पर करता नहीं है, तो क्या फायदा जानकारी का, शास्त्रों के स्वाध्याय का, संत समागम का क्या लाभ मिला? तुम्हें बहुत जानकारी है पर तुम अपने आचरणों पे नहीं उतारते हो। एक आदमी है जानता नहीं पर जितना जाना चल दिया वो पहुंच जाएगा। इसलिए ज्यादा शास्त्रों की जानकारी के चक्कर में मत पड़ो। जितना जानते हो उतना आचरण में उतार लो। वही मोक्ष पाता है जो जितना जानता है उतना आचरण में उतार लेता है। जो सच्चा साधक होता है वो अंदर में अपने जितनी जानकारी है उसके अनुसार चलता है। वो कभी विपत्ति से विचलित नहीं होता। जीवन का सार यही है उपासक, भयानक से भयानक परिस्थिति आने पर भी प्रभु का चिंतन न छूटने पावे, धैर्य न छूटने पावे, किसी और का सहारा न ले लेना। ये सब महापुरुषों की बातें हैं, पकड़ लो। बहुत आनंद प्रदान करने वाली बातें हैं। बहुत सावधान। अय उपासक, जीवन का सार यह है कि भयानक से भयानक विपत्ति आवे, तुम्हें अपने धर्म से न डिगा पावे। दुनिया में रहते हुए दुनिया का कोई भी व्यक्ति और भोग तुम्हें आकर्षित न कर पावे। देखो भाई, देख लो, दुनिया में रहते हुए दुनिया का कोई व्यक्ति का भरोसा न हो और कोई भोग आकर्षण न कर पावे। हमारी चाहे
अंग अंग काट दिया जाए, पर हम अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते। ऐसे निष्ठावान हम अपने धर्म, देखो यहां काटने मारने की तो कोई बात है नहीं, थोड़ा प्रलोभन आया और भ्रष्ट हो जाते हैं। अरे कह रहे हैं, यहां लिखा है, उपासक भयानक से भयानक विपत्ति की परिस्थिति में भी अपनी निष्ठा से चलायमान नहीं होना है। चाहे काट दिया जाए तो भी हम अपनी निष्ठा से चलायमान नहीं, तभी भगवत मार्ग पुष्ट होता है। पाप कर्म में कभी रति मत करना। ध्यान से सुनो, जो प्रश्न करते हैं कि पापी लोग बड़े सुखी दिखाई देते हैं, ये ताजे दूध की भांति पाप कर्म होता है। जैसे ताजा दूध न फटता है तुरंत और न विकार को प्राप्त होता है, पर आगे चल करके वो दुर्गंध युक्त हो जाएगा। ऐसी अभी अभी पाप हुआ है तो पूर्व के पुण्य काम कर रहे, सब काम बनता चला जाए, लेकिन वो पाप कर्म ढकी हुई आग के समान है। जिस दिन वो अपना रूप धारण करेगा भस्म कर देगा, तुम्हें नष्ट कर देगा। इसलिए जब तक तुम्हारा पाप भजन के बल से नष्ट नहीं हो जाता, तुम्हारा पीछा करता विश्व में कहीं भाग के चले जाओ, वहीं तुम्हें दंड दे देगा तुम्हारा पाप कर्म। मत एकत्रित करो पाप कर्म, डरो पाप कर्म करने से। वो सुरक्षित तब तक पीछा करेगा जब तक तुम्हारा नाश नहीं कर देगा। दुष्ट स्वभाव के मित्रों का कभी भी संग ना करो, उत्तम स्वभाव वाले ही भगवत मार्ग के पथिकों से मित्रता करो। सब पर भगवत भाव पर दोस्ती नहीं। जैसे ठोस पहाड़ को हवा नहीं उखाड़ सकती, ऐसे ही निष्ठावान को कोई विपत्ति निंदा विचलित नहीं कर सकती। जैसे सारथी घोड़ों की लगाम खींचे हुए सही मार्ग पर चलाता है, ऐसे ही अपनी बुद्धि को पवित्र रखो। इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम रूपी मन को खींच करके सतमार्ग पर चलाते रहे। बुद्धि शुद्ध कैसे होती? ईश भजन सारथी सुजाना। इष्ट देव का भजन करो तो सारथी सुजान, बुद्धि बहुत ज्ञानमयी हो जाएगी। यदि तुमसे कोई पाप बन जाए तो दोबारा करना मत, तो तत्काल उस पाप का प्रायश्चित करके उसे भस्म कर दो, नहीं वो तुम्हें नष्ट कर देगा। दोबारा करना नहीं। और जो हो गया है उसका महापुरुषों से पूछो क्या प्रायश्चित है, और वो जो बता दे वही कर दो, उससे भस्म हो जाएगा। और यदि पुण्य कर चुके हो, पुण्य किए हो, तो उसे बार बार करो पुण्य कार्य को, और कभी किसी से बताना नहीं, तो तुम्हारा पुण्य तुम्हें लाभ प्रदान करेगा। ध्यान दीजिए, पाप कर्म हो तो दोबारा करना नहीं, महापुरुषों से बताकर उसका प्रायश्चित तत्काल उसको भस्म कराओ, नहीं तो वो ब्याज सहित दंड देगा। और पुण्य किया हो तो किसी से बताना नहीं, और बार बार सुकृत धर्म आचरण करो, वो तुम्हें महासुख प्रदान करेंगे। लेकिन पाप करोगे तो कोई जान भी नहीं पाएगा, पुण्य करोगे तो माइक से हल्ला मचाओगे, 4 लोगों को बताओगे, पोस्टर भी छपवा देते हैं कि आज जो है हम फूल बंगला बनवा रहे हो, 50 ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे हैं, 50 साधुओं को पवा रहे हो, हमारा ये फोन नंबर, हमारा ये पता हो, अपने पूरे परिवार का नाम। इससे क्या होगा? सब खत्म, सब खत्म हो गया। जितने लोग देखते जाएंगे सुकृत के अधिकारी हो जाएंगे, तुम्हारा सारा सुकृत नष्ट होता जाएगा। सिद्धांत को समझो, पुण्यात्मा पोस्टर नहीं छपवाते। यदि पुण्य बन जाए तो कभी जबान से मत कहो किसी को कोई जान न पावे, पर अहंकार चैन नहीं लेने देता, वो बताता है। एक भगत जी आए तो बार बार बीच में एकांतिक में बोल उठते, भारत के जितने तीर्थ हैं 5-5 बार गए हैं हम, ठीक है। फिर बीच में बद्री नारायण कहां कहां, कई बार गए हम, कई बार। ये अहंकार देखो, शास्त्र संत महापुरुषों के वचन, पुण्य करो जबान से न निकलने पावे, कोई जान न पावे, और पुण्य बार बार करो और भगवान को समर्पित कर दो। जिस पुरुष की आकांक्षाएं यहां समाप्त हो गई हैं, वही जीवन मुक्त है। जीवन मुक्ति की पहचान, जिस पुरुष की आकांक्षाएं यहां समाप्त हो गई हैं, यही जीते जी वो जीवन मुक्त है। कोई चाह नहीं, कोई मांग नहीं। और जिस पुरुष की चाह नहीं समाप्त हुई, तो आगे सुन लीजिए,
जिस पुरुष की आकांक्षाएं हैं, चाह है, वो चाहे नंगे रहे दिगंबर, चाहे जटा रखा ले, चाहे पंख लगाए, चाहे उपवास करे, चाहे भूमि पर सोए, चाहे धूल लपेटे, चाहे जैसे रहे, वो जीवन मुक्त नहीं हो सकता। ये बात है। बाहरी इन क्रियाओं से जीवन मुक्तता नहीं देखी जाती। आकांक्षा रहित ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, न सोचति न कांक्षति, न कोई सोच है न कोई चाह है। जो शतमार्गी है, चाहे उसके ऊपर रुपयों की वर्षा कर दो तो भी वो अपने शतमार्ग को नहीं छोड़ेगा। जैसे कामी पुरुष को भोगों से तृप्ति नहीं होती है, ऐसे भजनानंदी को कभी भजन से तृप्ति नहीं होती। जितने भी ब्रह्मा के रचे हुए भोग हैं, सब अल्प स्वाद वाले, परिणाम में दुख देने वाले हैं। इसीलिए विवेकी साधक कभी भोगों में रति ना करके सम्यक रूप से तृष्णा का नाश करके भगवान का भजन करता है। राग के समान अग्नि नहीं, जला डालेगा। द्वेष के समान मल नहीं, भजन में बाधा पहुंचा देगा। पराई निंदा के समान दुख नहीं, मत करना, नहीं तो दुख में फंस जाओगे। दूसरे को दुख देने के समान अशांति नहीं। अगर दूसरों को दुख दिया तो तुम स्वयं अशांत हो जाओगे। उपासक ध्यान दे, जब तुमसे कोई द्वेष करे, शत्रुता करे, तो तुम्हारा बर्ताव प्यार का होना चाहिए। करो। साधु मार्ग में चलने वाले, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, जब तुमसे कोई कटु व्यवहार करे, द्वेष दुश्मन का व्यवहार करे, तो तुम उससे पहले बोलो राधे राधे। वो भले गाली दे, तुम ऐसे बोलो। तुम्हारा व्यवहार प्यार का होना चाहिए। जो तुम्हारा अनिष्ट करे उसे तुम आशीर्वाद दो। देखो भगवान के पार्षद का स्वभाव। जो तुमसे घृणा करे उसका तुम मंगल सोचो। जो तुम्हारी निंदा करे तुम प्रभु से प्रार्थना करो कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो। यह है भगवत मार्ग। कितने कठिन है। जो हमसे दुश्मनी करे उससे हम प्यार से झुक के बात करें। जो हमारा बुरा चाहे उसको हम आशीर्वाद दें। जो हमसे घृणा नफरत करे उसका मंगल मनावें। जो हमसे द्वेष करे उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। थोड़ो खाई तो कल्पे झलपे, घणो खाई कै रोगी। और दोहू पंखा की संधि विचारे, तो है वो बिरला जोगी। बात समझना यहां। थोड़ो खाई, बिल्कुल पूरी लगन लगी रहेगी भोजन में। और घड़ों खाई तो रोगी, और दबा के खाओगे तो रोगी हो जाओगे, भोगी हो जाओगे, भजन नहीं बनेगा। तो बोले दोहू पंखों की संधि विचारे, वो है बिरला जोगी। न कम न ज्यादा, युक्ताहार विहार से। जो बहुत नहीं खाता या थोड़ा, उसकी चिंतन वृत्ति भूख में लगी रहती है, बातें चाहे जितना बनावे। और जो बहुत खाता है उसका चिंतन भोगों में लगा रहता है, बातें चाहे जितना बनावे। और दोनों की जो संधि में रहता है, नाक और नाहा, थोड़ा अल्पाहार, इतना अल्पाहार नहीं, युक्त अल्पाहार। कि अगर 10 रोटी खा सकते हो भरपेट तो 5 रोटी पा जाओ। अगर 5 में भरपेट तो 2.5 पा लो। इतने संधि में रहे। थोड़ा खाई तो कल्पे झलपे, उसी का चिंतन। और घड़ों खाई तो रोगी। और दोहू पंखों की संधि में, तो वो है बिरला जोगी। जो दोनों संधि में, अर्थात ना भूखा और ना छका। देखो जिनको उपवास का नियम दिया है, जिन्होंने उपवास का नियम लिया है, वो ध्यान दे दें। उनका चिंतन भोजन का नहीं होना चाहिए। अगर भोजन का चिंतन हो रहा है तो फटाफट रोटी दाल बनाओ और भोग लगा के पालो और खूब भजन करो।
हमारा उद्देश्य है कि आपके पेट में हल्का आहार जाए और आप रात दिन मंत्र जप करो। इसके लिए उसका चिंतन न बने कि काश दाल रोटी ऐसे, तो पालो पालो और भजन में लगो, श्री जी के चिंतन में लगो। और अगर ऐसे चल रहा है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अवधू रहिबा हाटे बाटे रूख बिरक की छाया, तजिबा काम क्रोध और तृष्णा ये संसार की माया। ऐ अवधूत साधु, बाजार में हाट में बाजार में या वृक्ष के एकांत क्षेत्र में, दोनों में तुम्हारी समान बुद्धि होनी चाहिए। बीच बाजार में बैठा तो समाधिस्थ और एकांत में बैठा तो समाधिस्थ, ऐसी स्थिति वाला। संसार की ये माया काम क्रोध लोभ मोह बीच समाज में रहते हुए भी तुझे ग्रसित न कर पाए, चाहे एकांत हो या समाज, दोनों में तेरी स्थिति एक जैसी हो। हबक न बोली वो ठबक न चली वो, धीरे धरिबा पावो गरम न करी वो, सहजे रही वो भड़ंत गो रख राऊं। कह रहे कि मचल के नहीं, गंभीरता पूर्वक पैर, एक साधु एक एक पैर संभाल के रखता है, कोई जीव न मर जाए, उसकी चाल अलग होती, आराम आराम, हबक ऐसे नहीं। और जब बात करना है तो एकदम उतावले होकर के नहीं, बहुत गंभीरता पूर्वक शांत विचार पूर्वक बोलिए, ये योगी के लक्षण है। हबक न बोली वो ठबक न चली वो, धीरे धरिबा पाऊं, आराम आराम से नाम जप करते हुए पैर रखो, बिल्कुल ऐसे उतावले होकर बोलने मत लगो, और ठबक मचलते हुए नहीं चलना चाहिए। नहीं, साधु का चाल होती है ग्रीवा झुकी हुई गंभीर मुद्रा, एक एक कदम आराम से चल। गर्व न करिबो, किसी भी प्रकार का गर्व नहीं होना चाहिए। भेद न कहना, अपने हृदय की बात किसी को न बताए। कह रहे कि अपने हृदय के सहजे रविवा भड़ंत गौरव राम। गोरखनाथ जी कहते हैं, मैं जो आपको आंतरिक वृत्ति बता, अपनी स्थिति कभी किसी से बताए ना। बोलते नहीं वो, कुछ बहुत गंभीर रहते हो, लगता है भजन में रहते हो। पीड़ा है ना तो उसी में चिंतन में रहते हैं, बहुत पीड़ा है उसी में लगे रहते। क्या पीड़ा है, जाओ यार प्रपंच कर चल, आप पूरा तुम्हें इतिहास बतावे, चलो यहाँ से ऐसे। और एक तो साधु की दृष्टि में दम होना चाहिए, जल्दी कोई बातें नहीं करेगा, अपने स्वरूप में हो तो कोई बात नहीं कर सकता। मन में रहणाम भेद न कहणाम, बोलिया अमृत बाणी। गोरखनाथ जी कह रहे मन में रहना अंतर्वृत्ति, भेद न कहना, क्या साधना कर रहे हो, क्या गुरु ने उपदेश किया, कभी किसी से न बताए, अपने साधन को कभी किसी से न बताए। बोलिवा अमृत वाणी, जब बोले तो अमृत शब्द बोले, नाम लीला गुण ये अमृत शब्द है। अगिला अग्नि होइबा अवधूत तो आपन होइबा पानी। बोले अय अवधूत, जब कोई तेरे को आग बबूला करने के लिए उपाय करे, गाली देना, मारना, निंदा करना, तब तू पानी की तरह बहना, तेरे अंदर क्रोध नहीं आना चाहिए। ऐ अवधूत साधक, तू अपने को कभी किसी के सामने प्रस्तुत मत कर, तेरी साधना क्या है, गुरु ने क्या बताया, तू किस स्थिति का है, ये प्रस्तुत मत कर। बहुत सावधानी पूर्वक बोलो, अमृतमय वचन बोलो। और कह रहे जब कोई तुझे आग बबूला करना चाहे, निंदा अपमान ऐसे कर, तो तू पानी की तरह बह जा, क्षमा कर दे, बिल्कुल गुस्सा नहीं आनी चाहिए। गोरख कहे सहुड़े अवधू जग में ऐसे रहना, आंखें देखिबा काने सुनिबा मुखते कछु न कहना। नाथ कहे तो आपा रोपो हट करी बात न करना, यहु जग है कांटे की बाणी देख देख के धरना। गोरखनाथ जी कहते हैं तू संसार में दृष्टा मात्र है, इसलिए जब गाली दी जा रही, अपमान दिया जा रहा, अंतःकरण में जलन हो रही, तेरे में नहीं, तू दृष्टा मात्र साक्षी मात्र बना रहना। आंख से सब कुछ देखना, कान से सुनना, परंतु मुख से कुछ मत बोलना, तू दृष्टा बना रहना, तेरे को कोई परेशानी नहीं होगी। तू अपना आपा समझ, तू परमात्मा का स्वरूप है। हठ पूर्वक किसी से वाद विवाद मत कर, ये जगत कांटे की बाड़ी है, बहुत देख देख के पैर रखना, नहीं तो कांटा चुभ जाएगा, फंसा लेंगे ये लोग,
संसारी लोग फंसा लेंगे। तू अपने स्वरूप में रहना और साक्षी भाव में रहना। और बहुत बहुत बढ़िया मस्ती की बातें है योग की, जो भगवत मार्ग के पथिक है उनको मस्त करने वाली बातें। स्वामी बंडखंड जाऊं तो खुबिया व्यापे, और नगरी जाऊं तो माया, भरी भरी खाऊं तो निंदा व्यापे, क्यों सीझत जल बिंब की काया, खाए भी मरिए अण खाए भी मरिए, गोरख कहे पूता संजम ही तरिए, धाये न खाईवा भूखे न मरिवा, आहनिश लेबा ब्रह्म अग्नि का भेवम, हठ ना करिबा पड़ा न रहिबा, यू बाल्या गोरख देवम। बहुत ऊंची बात कह रहे। स्वामी वन में जाऊं तो पैरों में कांटा चुभते हैं और भूख लगती है, और अगर शहर नगर में जाऊं तो माया खींचती है। ऐसा आकर्षण संसार का है, बड़ा विचित्र है। पेट भर के खाऊं तो नींद आती है और भोग वासना सताती है, और अगर भूखा रहूं तो भोजन का चिंतन करूं, कैसे सिद्धि प्राप्त करूं, बड़ी समस्या है। जंगल जाऊं तो कांटा लगता है, भोजन की व्यवस्था है। नगर में जाओ तो माया की बड़ी भारी व्यवस्था है। भूखे रहो तो भोजन की याद आती, छक के पेट भर के पाओ तो भोगों की याद आती। कैसे सिद्ध हो? बहुत खाया तो मर गया, वो बिल्कुल न खाया तो हमारा साधना नहीं बनेगी। गोरखनाथ जी कहते बच्चा बीच में रहना सीख, न नगर में न जंगल में। कहां? परमात्मा में। परमात्मा स्थिति में है तो चाहे जंगल में रहे और चाहे नगर में रहे, बात बराबर। परमात्मा स्थिति नहीं तो कहीं भी रहे। और बहुत भोजन नहीं पाना और बिल्कुल नहीं पाना वाला भी नियम ठीक नहीं है। बीच में जरूर, इससे बहुत ज्ञान विज्ञान की हानि हो जाती है जो जबरदस्ती करते हैं। अब तो भोजन ही छोड़, उससे क्या होगा? तुम कोई भोजन पाने वाले प्राण हो क्या? तुम तो आत्मस्वरूप हो। समझोगे नहीं तो एकदम भूखे मर जाओ तो क्या? मछली ब्रह्म बोध हो जाता है क्या पानी पीती केवल है? कछुआ ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है क्या? पानी में ही तो रहता है। चिड़िया कितनी है जो केवल फलाहार करती है। हमारा जो उपदेश है, संतों का जो उपदेश है, वो भजन बढ़ाने के लिए है। भजन को देखो, अगर आपको थोड़ा पाने से, इतना पाने से भजन बढ़िया बढ़िया, पेट भर के पाना तो श्राप समझ लो। जैसे कोई ऋषि मुनि साप दे दे, ऐसा भोजन नहीं। भोजन के बाद लगाए पद्मासन 4 घंटे बैठ सकते हैं, ऐसा भोजन पाना चाहिए। भोजन के बाद 4 घंटे आसन पे बैठ सकते हो, ऐसा भोजन पाना चाहिए। थोड़ा सा पा लिए जिससे काम चल जाए। और आप लोगों को तो सुविधा ही है, अपने लोगों को था मिला मिला नहीं मिला, कई कई दिन नहीं मिला। ना तो अच्छा भोजन देख के टूट पड़ना चाहिए। भंडारे के बहुत इसमें रसेंद्र मार, इसको रसेंद्री को मार, हम तो कहते मारना चाहिए। एक बार तो डटके से मारना चाहिए। अपने लोगों ने जब यौवन अवस्था